प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की है, ग्लोबल हार्मनी की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 75 साल पहले यूएन जब बना था तो दूसरे विश्व युद्ध के साए में बना था, जो दुनिया की उस वक्त परिस्थितियां हो गई थी, लोगों को एक फोरम पर लाने की जरूरत थी। लेकिन आज के हालात पर उनका कहना है कि ये भी एक विश्व युद्ध की तरह है। इस बात का संकेत उन्होंने दिया, और वो इसलिए क्योंकि हम एक पैंडेमिक, एक वैश्विक महामारी के बीच में फंसे हुए हैं। ऐसे में मल्टीलेटरलिज्म को फिर से डिफाइन किया जाना चाहिए और यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए। आज का हमारा सवाल क्या है? यूएन में रिफॉर्म तभी होगा जब यूएन टेररिज्म के खिलाफ जो उसका स्टैंड है उसको और कड़ा करेगा। इसीलिए आज भारत वर्सेस पाकिस्तान की इस बहस में हमारा सवाल है देश के हमारे दर्शकों से, देश की बहस में, क्या पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए? इसका जवाब आप दीजिए, जल्दी दीजिए। ये दबाव बनाने का तरीका है। और हमारी बहस में पाकिस्तान से मेहमान भी जुड़ेंगे और पाकिस्तान के मेहमानों से पूछा जाएगा कि क्यों ना उनके देश को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। आप न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, सभी पर जा सकते हैं और वोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो, हम आपको हमारे एक आपको नंबर देंगे व्हाट्सएप का, उस पर आप अपने वीडियो भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं देश की बहस में आज का पैनल। बहुत बड़ा हमारा पैनल है। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री ने किन रिफॉर्म्स की बात कही है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, जाने माने इंटरनेशनल रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं, चाइना के जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ बीजिंग से जुड़े हुए हैं। बीजिंग में रहते हैं पंकज श्रीवास्तव। समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना अब कहां पहुंचा है। इसके अलावा मेरे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार उमर अल्ताफ जुड़ गए हैं, वहीं कमर चीमा साहब भी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ हैरिस नवाज साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी में 32 साल सर्व किया है। सबसे पहले जनरल बख्शी आपके पास चलता हूं। प्रधानमंत्री ने आज यूएन के रिफॉर्म्स की बात कही। भारत बड़े मुद्दे से कह रहा है कि टेररिज्म को लेकर यूएन को अपना स्टैंड और कड़ा करना चाहिए और भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बनाना चाहिए, जिसकी दुनिया में कई देश पैरोकारी कर रहे हैं। सवाल हमारा ये, आज हम देश से सवाल पूछ रहे हैं, क्यों ना एक वक्त ऐसा है जब पाकिस्तान को हम यूएन के अंदर आतंकवादी देश घोषित कराएं। इसकी पहल करनी चाहिए जनरल बख्शी, आपको लगता है? तो इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं रहा है। देखिए, लगातार पाकिस्तान जो है पिछले 30 वर्षों से वो टेररिज्म का एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले ये सिलसिला पंजाब में शुरू हुआ, भारतवर्ष के 10 साल चला, बड़ा घातक सिलसिला, बहुत नुकसान हुआ, 21,000 हमारे अफराद मारे गए। जब हमने वहां पे काबू पाया, ये सीधा ट्रांसफर होके जम्मू कश्मीर में आ गया। ये तो हमारी तरफ है। इसके अलावा पाकिस्तान ब्रिगेड था, जो CIA की वॉर थी सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में, वो सब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और जो क्वेटा के जो वहां पे मदरसे थे, ये एक जिहाद फैक्ट्री बन गए थे दुनिया की, जहां से ये लोग जा रहे थे। अफगानिस्तान का वॉर जीतने के बाद, सोवियत यूनियन के विड्रॉल के बाद, ये सारी दुनिया में फैला दिए गए। और पहले तो अलकायदा का दौर आया, 9/11 हुआ, फिर जो है 26/11 हुआ और उसके पश्चात फिर आपने दौर देखा ISIS का। और जहां भी आप जाए, कहीं ना कहीं ये जो तार हैं ये आके सीधे सीधे पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं, जहां एक पूरा जो प्रोविंशियल बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट है, वो एक मदरसा बेल्टवे बन चुका है टेररिज्म के मास प्रोडक्शन के लिए। टेररिज्म एक स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान, एक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल सही सर, स्टेट पॉलिसी है उनकी टेररिज्म। और इसके चलते जब तक इसके खिलाफ ठोस एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये तो चलता रहेगा ये सिलसिला। और अभी फिर वो लग गए हैं जो टेररिज्म जिस पे काफी काबू पा लिया गया था जम्मू कश्मीर में, उसको दोबारा जो है जारी करने में। और अब उनको जो है चीन का भी समर्थन मिल रहा है, जैसे कि चीन ने पूरा जोर लगा दिया कि मसूद अजहर, इसको टेररिस्ट ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं किया जाए। ये तो तकरीबन चीन को किकिंग एंड स्क्रीमिंग ले जाना पड़ा, तब जाके ये चीज हुई है। तो मेरा ख्याल अब आतंकवाद के बरखिलाफ एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है।
बिल्कुल कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। और सीधे में चलता हूं उमर अल्ताफ भाई के पास। उमर अल्ताफ जी, मुझे बताइए कि पाकिस्तान आखिरकार जिहाद की फैक्ट्री बनकर क्यों रह गया है, आतंकवाद की फैक्ट्री बनकर क्यों रह गया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को 75वीं वर्षगांठ पर संबोधित कर रहे हैं। आपका नंबर तो कहीं है नहीं उस यूएन की 75वीं वर्षगांठ में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका जो लेटेस्ट अचीवमेंट है वो ये है कि 16 मई को अल-कायदा के एक आतंकी यानी कल मुफ्ती नूर को यूएन ने एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। तो ये आपका अचीवमेंट है। और भारत का अचीवमेंट ये है कि भारत के प्रधानमंत्री, आपका एक आतंकवादी, वैश्विक आतंकवादी घोषित होता है और भारत के प्रधानमंत्री विश्व शांति की बात करते हैं। तो आप कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं? उमर अल्ताफ। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तान और भारत 1947 में आजाद हुए, उसके बाद सबसे पहला आतंकी 1948 में जो नमूदार हुआ वो नथुराम गॉडसे था। छोड़ दीजिए ये बात, उसके बाद फैक्ट्री आपने कैसे लगाई बता दीजिए। उसके बाद फैक्ट्री आपने कैसे लगाई बता दीजिए। ये बता दीजिए ये नूर वली कौन है, अलकायदा का आतंकी जिसको कल घोषित किया है ग्लोबल टेररिस्ट यूएन ने? नूर वली के बारे में बताइए ना, कल की बात करिए। 1948 में कहा जा रहे हैं? उसका ताल्लुक पाकिस्तान से बैंड ऑर्गेनाइजेशन और आपके यहाँ बड़ा अच्छा करार दिया। भाई नूर वली अलकायदा का है कि नहीं उमर अल्ताफ, ये बता दीजिए। यूएन ने कल उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया कि नहीं किया? मसूद अजहर को किया कि नहीं किया? हाफिज सईद को किया कि नहीं किया? को तो ना अमेरिका वीजा देता था ना बर्तानिया वीजा देता था जब वो चीफ मिनिस्टर से गुजरात के। छोड़ दीजिए उमर अल्ताफ, आज अमेरिका रेड कारपेट बिछाता है और आपके प्रधानमंत्री का कारपेट दिखाऊं मैं? बाथरूम कारपेट है, उनके लिए रेड कारपेट बिछता है अमेरिका में। उमर भाई आप अपना कनेक्शन ठीक कराइए। यही सवाल लेके मैं कमर चीमा के पास चलता हूँ। आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। कमर चीमा, सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए बाथरूम मैट, अभी वो तस्वीरें में दिखाता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट। ये क्या उल्टी बातें कर रहे हैं? मुझे बताइए नूर वली कौन है? आपका यूएन में लेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि आपके एक और आतंकवादी नूर वली जो पाकिस्तान में रहता है उसे कल ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। तो भाई आपको बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि आप इसी नूर वली को तो सपोर्ट करते थे। आप अच्छा, नूर वली को तो पैसा देते थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाए। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? खुश हो दहशतगर्दी को? देश के लोग हंस रहे हैं हमारे। डेजिग्नेट किया टेररिस्ट। सर मैं सीरियस डिबेट कर रहा हूँ, कॉमेडी चैनल नहीं चला रहा हूँ। नूर वली अलकायदा का आतंकी है। दीपक बैन किया, आप कह रहे क्यों किया? भाई जिसको आप पैसे देते थे। अरे भाई क्यों किया नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपका लेटेस्ट अचीवमेंट है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, आपके आतंकी निकल रहे हैं। पॉलिसी अब नहीं चलेगी। देखिए दहशतगर्द जमात मुक्ति बेनी आपने बांग्लादेश में बनाई। इंडिया पहला सर बांग्लादेश को हमने आजाद करा। सपोर्ट करने वाला है। 10 लाख महिलाओं का बलात्कार पाकिस्तानी सेना ने किया था ना बांग्लादेश में। सिन्हा साहब किस्सा सुना देंगे अभी। सिन्हा साहब अभी किस्सा सुना देंगे, सुनेंगे उनसे। सिन्हा साहब अभी सुना देंगे। कमर चीमा को बता दीजिए पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में जनरल सिन्हा किया क्या था। बख्शी जी से भी उनके एक्सपीरियंस सुनिएगा। कमर भाई सुन लीजिए। सर सुनिए कमर चीमा जी सुन लीजिए ना। आपके कारनामे मैं बताता हूँ। कारनामे दीपक जी ने पूछा उसके अंदर क्या किया था। 1 मिलियन लोगों को तो आपने किस तरह से मारा, किस तरह से आपकी सेना ने मारी, और वो बांग्लादेशी थे पुराने। और कितने बोला जाता है 3 मिलियन से भी ज्यादा जो आप लोगों ने वहां की, उसमें 1 मिलियन तो रेप किया आपने। छोटे बच्चों को मारा। सुन लीजिए कमर चीमा जी। छोड़ देता हूँ मैं, 71 की बात नहीं आता हूँ। और कहना आपने सुने कमर चीमा प्लीज सुनिए। कमर चीमा जी सुन लें फिर बोल दीजिएगा। देखिए मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। इमरान खान साहब यूएन के पटल में कहते हैं, और आज से नहीं 6 महीना भी नहीं हुआ, 30,000 से 40,000 आतंकवादी। मैं नहीं कहता। देखिए हमारे पाकिस्तान में है वो अपना लाचारी, वो कहते हैं उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ मारा गया अलकायदा का। और जब दीपक जी पूछा नूर वली का नाम आपने बता नहीं पाए कि अलकायदा का है। मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान खान साहब कह रहे हैं
30,000 से 40,000 आतंकवादी आपके धरती पे घूम रहे हैं। आप टेररिस्ट स्टेट नहीं कहलाएंगे क्या? आप कहाँ रह गए? देखिए, मैं वो नहीं नाम लेता, आपके जो वो है ना मुल्ला साहब लोग बताएं साउथ एशिया में सुने भाई कमर चीमा जी, ये बात आज हो रही है कि आपके देश बनवाया क्यों नहीं आतंकवादी देश किया जाए? आपको एफएटीएफ याद है? लोगों को उठाना, उनको असला देना, वो भी यूएन का एक पटल है जहाँ से ये बोला जाता है पूरा टेरर फंडिंग आप करते हैं, पूरा टेरर फंडिंग वही करती है। हमने आज जब अल-कायदा आईसिस का किनारा लग चुका है, आज पाकिस्तान ही ऐसा देश बचा है पूरी दुनिया में जहाँ पर फिर ये टेरर की फैक्ट्री चलती है, जिहाद की फैक्ट्री चल रही है। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ पाकिस्तानी जनरल साहब के पास, ब्रिगेडियर साहब के पास। हैरिस नवाज साहब, प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि आपके यहाँ 40 से 45 हजार आतंकी है। अब जब प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं तो नूर वली को तो यूएन बैन ही करेगा ना। आपकी लेटेस्ट अचीवमेंट यूएन में ये है, भारत तो विश्वगुरु बनने की बात कर रहा है। भारत कह रहा है कि भारत में अगर विकास होगा तो दुनिया में विकास होगा, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन आप कहाँ खड़े हैं यूएन के अंदर? एक्चुअली मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं इसको ठीक कराता हूँ, प्लीज थोड़ा ऑडियो कनेक्शन देखिए। मैं जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी हाथ उठा रहे हैं। जनरल बख्शी, तीनों पाकिस्तानी दोस्तों का ऑडियो कनेक्शन को प्लीज थोड़ा पीसीआर एक बार देख ले। जनरल बख्शी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि उनके 30 से 40 हजार आतंकी हैं। ऐसे देश का क्या किया जाए? और 1947 में इन्होंने जो अलग देश लिया था वो कहाँ पहुंचा? 2020 तक आते, जब हम आजादी की 75वीं सालगिरह 2022 में मनाएंगे, तब पाकिस्तान के कोई देश बचेगा? जनरल बख्शी, देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी चीज है, ये जनरल जियाउल हक साहब जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्टेटर बने, तब उन्होंने जो है पूरे देश को एक ब्रिगेड बना दिया फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जिहादी आइडियोलॉजी। जो नेशन स्टेट है पूरी वो सबवर्ट हो गई पाकिस्तान में इस टॉक्सिक आइडियोलॉजी से, जिसको वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे। जो मलेशिया के स्कॉलर है वाली नसर, बड़े बड़े जो इज्जत जिनकी की जाती है इस्लामिक सर्कल्स में और दुनिया भर में, उन्होंने कहा कि जनरल जियाउल हक ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इनटू अ ब्रिगेड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजी। मतलब पूरी स्टेट ने अपने आप को आइडियोलॉजी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। पहले कभी सोवियत संघ को कहा जाता था कि क्या आप एक नेशन स्टेट है या एक ब्रिगेड है आइडियोलॉजी का, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का, क्योंकि वो कम्युनिज्म भी अपने हेडे में इंटरनेशनल बाउंड्रीज को नहीं मानती। आज जो कॉन्सेप्ट है कि इस्लामिक उम्मा यूनिवर्सल है, ग्लोबल है, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को नहीं मानता। और अगर जो वहां पाकिस्तान के रहनुमा, पाकिस्तान के जर्नल ये फैसला करेंगे कि फला फला देश में जो इस्लामी लोगों के साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा, तो उनका बर्थराइट है, उनका ठेका है कि वो चाहे मलेशिया, चाहे फिलीपींस, चाहे थाईलैंड, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका, चाहे नेपाल, चाहे ईरान, जहां मर्जी वो जो है वो इंटरवीन करेंगे। वो वहां पे टेररिस्ट भेजेंगे, फौजें नहीं भेजेंगे, टेररिस्ट भेजेंगे सिविल कपड़ों में, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वेस्टफालियन स्टेट का, मोनोपोली ऑफ वायलेंस। ठीक है, सारा वायलेंस यूनिफॉर्म फोर्सेस करते हैं। मतलब जियाउल हक ने इनको टेररिज्म की फैक्ट्री बना दिया। जनरल बख्शी, जियाउल हक ने टेररिज्म की फैक्ट्री बना दिया इनको पूरा, और लीजिए भाई टेररिज्म करिए दुनिया में। बिल्कुल। उमर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं उमर भाई, संतोष पांडे। हम दर्शकों को जोड़ते हैं, हमारा 130 करोड़ लोगों तक हम पहुंचते हैं और सबको जोड़ के उनकी आवाज सुनाते हैं। संतोष पांडे जी, आप एडवोकेट हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आज भारत बात कर रहा है कि अगर भारत का विकास होगा, दुनिया का विकास होगा। 2020 में भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि ये डिबेट भारत वर्सेस पाकिस्तान है। आप क्या कहेंगे संतोष पांडे जी?
जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्या हम ये तुलना भारत और पाकिस्तान की कर सकते हैं? आज की तारीख में पाकिस्तान की तुलना किसी भी क्षेत्र में भारत से हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती है तो सिर्फ आतंकवाद के लिए। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा साहब कि जैसे पुराने ज़माने में या सिनेमा में हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा डॉन है और वो डॉन अपने आदमियों के मार्फत हत्याएं करवाता है, चोरियां डकैतियां करवाता है, कुछ इसी प्रकार आज की तारीख में पाकिस्तान कंधा बन चुका है चीन का। और आप कह सकते हैं पाकिस्तान जो है एक एक्सटेंडेड टेरिटरी हो चुका है चाइना का। तो ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और भारत के विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, या हम सभी, हमारा जो जनमानस है कहीं ना कहीं उसी तरफ अग्रसर है। अब आप देखिए, बहुत छोटी सी चीज है, एक हमने योग दिवस की परिकल्पना की और आज 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस बिल्कुल सही पांडे जी, यही से चलते हैं। आपने कहा पाकिस्तान देश नहीं बना है, चीन की एक्सटेंडेड टेरिटरी हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा संतोष पांडे जी। इसी सवाल को लेकर मैं उमर अल्ताफ के पास जाना चाहता हूँ। उमर अल्ताफ जी, क्या पाकिस्तान कोई देश भी बना है या चीन की कॉलोनी बन गया है? चीनी लोग तो आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे पाकिस्तान में। बहुत सारे वीडियो आते हैं यूट्यूब पे। देखिए, पहले मैं जनरल बख्शी का जवाब देना चाह रहा हूँ। उन्होंने ज़ियाउल हक की बात, तो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक को नहीं समझा जाता। अगर आपके मुल्क में वो काम तो ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में किया, वो आपके प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और मोदी तो एक इलेक्टेड लीडर है, उनकी लेजिटिमेसी है। ये भारत के लिए एक शर्म का मकाम है। एक सेक्युलर डेमोक्रेसी ने मोदी जैसे भाई को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ये भारत के लिए एक शर्म का मकाम है। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। उमर अल्ताफ के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मोदी जी को देश ने इलेक्ट किया भाई। उमर अल्ताफ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उमर अल्ताफ, और आपकी डेमोक्रेसी फेल्ड डेमोक्रेसी। जनबख्शी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि भारत ने मोदी जी को क्यों इलेक्ट किया। क्या पाकिस्तानी ये सवाल पूछेंगे कि मोदी जी कैसे इलेक्ट हुए? जनबख्शी देखिए, उमर अल्ताफ साहब, आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है, क्या मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। थैंक यू बिकॉज आज मैं समझता हूँ दी लेवल ऑफ डिस्कशन शुड बी हायर। देखिए, एक कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो कि इतनी बढ़िया मेजॉरिटी के साथ आया है फ्रॉम द फ्री विल एंड एक्सरसाइज ऑफ द पीपल। क्या आप ज़ियाउल हक, एक मिलिट्री डिक्टेटर को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर से कंपेयर कर सकते हैं? ज़ियाउल हक कोई 10वां था सीनियरिटी में, और बेचारे भुट्टो साहब ने उसको चुना था इस उम्मीद में कि वो उनके प्रति वो पर्सनली लॉयल रहे। उसने उन्हीं भुट्टो साहब को हैंग किया जो आपकी डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया। मैंने आपको बड़े अदब से सुना। अरे उमर अल्ताफ, सुन लीजिए, इतना रिस्पेक्ट करिए जनरल साहब का। उमर अल्ताफ भाई, मैं आपके साथ आऊंगा। मैं जरूर सुनूंगा आपको, लेकिन मैं कह रहा था कि वो जो जनरल ज़ियाउल हक साहब है, उन्होंने तो कोड़े मरवाए जो पाकिस्तान के आवाम है। उनके टाइम में लैशिंग शुरू हो गई थी, और मुझे अभी तक याद है स्टेडियम में लैशिंग हुआ करती थी, और बेचारी जनता वहां की जो खड़ा होके चला जाता था उसको चीयरिंग करती थी। इतना आक्रोश था आपके वहां पे। आप उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और जब ज़ियाउल हक लैक लेजिटिमेसी, वो लेजिटिमेसी गेन करने के लिए उसने जो है वहाबाइजेशन पे जोर दिया, जिहादाइजेशन ऑफ पाकिस्तान पे जोर दिया, पूरी आइडियोलॉजी पाकिस्तान की जो है वो उस तरफ मोड़ दी जो कि एक्सपोर्ट ऑफ जिहाद की और वो जिसकी तरह वो बिल्कुल वो अग्रसर हो गया तब से पाकिस्तान। हाउ आप ये एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर कैसे कर रहे हैं? ये मेरा लिमिटेड पॉइंट। सर, एप्पल और ऑरेंजेस भी नहीं है, ये तो कद्दू और अंगूर है। ये कद्दू और अंगूर का कंपैरिजन है। कहाँ ज़ियाउल हक और कहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उमर अल्ताफ जी, कद्दू और अंगूर का कंपैरिजन होता है क्या? कद्दू और अंगूर। नहीं,
मैं आपको बताता हूँ दीपक जी, मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनी, अब मुझे आप जवाब देने दीजिए जी। देखें, अब जिस तरह मुसलमानों को दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है, पहलू खान हो गया, गोश्त खाने पे आप मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। ओवरऑल साहब क्या नैरेटिव लेकर आते हैं, आतंकवादी आपके यहाँ मरते हैं, हमारे यहाँ के छोटे मोटे इंसिडेंट को भारत के मुसलमानों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया। ये मोदी जी का तोहफा है भारत के लिए। आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? भारत के राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, सुने? नाम सुनाऊं आपको? भारत के मुसलमानों के नाम सुनाऊं आपको? पहलू खान और ओसामा बिन लादेन याद आएंगे और मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद आएंगे। आपके यहाँ का भुट्टो, आपके यहाँ का जियाउल हक, आपके यहाँ का जियाउल हक और हमारे यहाँ की इंदिरा गांधी, कंपैरिजन हो सकता है कोई? बताइए, कंपैरिजन हो सकता है कोई? बताइए उमर साहब। मुसलमानों को आपने जिंदा रहने का हक मोदी जी ने छोड़ दीजिए उमर साहब, डेमोक्रेसी ने इलेक्ट किया है, मुसलमानों ने भी वोट दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। गैस सिलेंडर मुसलमानों के घर में भी गए हैं, फ्री राशन उनके घर में भी गया है, घर उनका भी बना है। जनरल सिन्हा आपको आना होगा। पंकज भाई मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। जनरल सिन्हा, ये नैरेटिव है इनका, आपने उनका जीने का हक छीन लिया मोदी जी ने। सर भारत के मुसलमानों की मत, आपके यहाँ जितने मुसलमान नहीं है उससे ज्यादा हमारे यहाँ मुसलमान हैं, उससे ज्यादा डेमोक्रेसी में उनका पार्टिसिपेशन है, उससे बड़ी उनकी लीडरशिप है। क्या बात करते हैं जनरल सिन्हा? अल्ताफ भाई, हाँ अल्ताफ भाई सुन लीजिए, देखिए बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, चिल्ला चोट नहीं हो रहा है, तो सुनिए तर्कों के ऊपर बात हो रही है। अब आपने तर्क छेड़ दिया कि हमारे देश में मुसलमानों की क्या हाल। अब दीपक जी ने बताया आपसे ज्यादा मुसलमान तो हमारे यहाँ रहते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं। आज तो अब पाबंदी इतनी हो गई आपके यहाँ, वो कहते हैं कि आप डिजाइनर बुर्का नहीं पहन सकते, आप दाढ़ी भी नहीं रख सकते, वो डिजाइनर दाढ़ी नहीं रख सकते। चाइना आपको कहता है कि नमाज नहीं पढ़ सकते। हम, मैं नहीं बोल रहा, आपके मुल्लाओं को सुनिए ना, आप जाके अपने मुल्लाओं को सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं। आज डिबेट हो रही थी दीपक जी, जब ये कहते हैं कि ये डिजाइन की जो दाढ़ी है वो एक मुल्ला की दाढ़ी रखेंगे, उनकी औरतें बुर्का जो पहनेंगी वो डिजाइनर बुर्का नहीं। क्या क्या कर दिया आपने अपने। आपके पास इतना सवाल का जवाब है। बख्शी साहब जो कह रहे थे कि आपने जो टोटल जिस तरह से आपने अपने देश को तोड़ दिया, जैसे अपने देश की आप मट्टी पलीत कर, आतंकवाद तो छोड़ दीजिए, आतंकवाद में तो आप प्रूफ हो चुके हैं कि पूरा का पूरा देश आतंकवाद। अब आप क्या कर रहे हैं? एक कॉलोनी बन रहे हैं, चाइना का एक कॉलोनी। आपको पैसे चाहिए है, आपको पैसे ऐसे लाते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम अमेरिका के पीछे लग गए, 70,000 लोग मारे गए। इमरान खान कहते हैं हमने उनकी कुर्बानी दे दी, और अब क्या कहेंगे? आज से क्या 10 साल बाद ये कहेंगे कि हमसे बड़ी गलती हो गई कि चाइना के एक कॉलोनी बन गए। एक किस लिए? 60 बिलियन के लिए, एक वहां का निवेश के लिए आप बन रहे हैं। आपके धरती पे, आपके लोगों के, आपके रहन सहन, यहां तो यह कहा जा रहा है हान चाइनीज जो बलूचिस्तान के अंदर में आ रहे हैं, और बलूच भाई उसकी मुखन्नो कर रहे हैं कि नहीं हो सकता ये। आप गोल्ड माइन बेच रहे हैं, कॉपर माइन बेच रहे हैं, अपने देश के पूरे डैम को जो सिस्मिक जोन में आता है बोलते चाइनीज बना लीजिए। आप अपनी कब्र क्यों खोदते हैं, क्यों खोद रहे हैं? देखिए अभी समझाने का वक्त है। दीपक जी समझाते हैं, जनरल बख्शी समझा रहे हैं, हम लोग समझाते हैं। डिबेट के अंदर में आप इन चीजों का बात करें। हमारे मुसलमानों भाई ठीक है, कमर चीमा हाथ उठा रहे हैं, उनके पास आऊंगा। लेकिन पंकज भाई सबसे पहले आपके पास मेरे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, और RSN सिंह साहब दुनिया के जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए। पंकज भाई मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये चीन पाकिस्तान को कॉलोनी क्यों बनाते जा रहा है? आप बीजिंग में रहते हैं, चीन की क्या सोच है पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने के पीछे? देखिए दीपक जी, चीन की जो सोच है सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस देश को अपनी कॉलोनी बनाने की है जो देश उसके कर्ज के तले दब गए। चीन का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इस तरह का है कि साहब चीन के पास देखिए आज पैसा बहुत ज्यादा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $14.4 ट्रिलियन की इकॉनमी है उसकी,
डेवलपमेंट के नाम पर उसने पूरे अफ्रीका में अब 53 देश हैं, एक स्वाजीलैंड को छोड़ के बाकी सारे देशों को खरीद चुका है। वो बहुत ही आसान किश्तों पर आपको प्रलोभन देगा कि हम आपके यहाँ रेलगाड़ी बना देंगे, बंदरगाह बना देंगे, आपके यहाँ रोड का नेटवर्क बनाएंगे, आपके यहाँ व्यापार बनाएंगे। दरअसल वो व्यापार वगैरह का डेवलपमेंट नहीं करते, वो जैसा अंग्रेज हमारे यहाँ करते थे। अंग्रेजों ने जैसा गुलाम भारत में किया था कि साहब रेलवे बनाया तो अपने सामानों को मेनलैंड इंडिया से पोर्ट्स तक ले जाने के लिए बनाया, तो उसी तरह से चीन ने भी जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में आप जानते ही होंगे, जो काशगर से लेकर शिनचियांग है प्रोविंस उनका, वहां से लेकर ग्वादर तक जो एक इन्होंने रोड बनाई है, वो अपने सामान को पाकिस्तान के बंदरगाह से वहां तक सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन नेशंस में भेजने के लिए बनाया है। अदरवाइज उन्हें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और श्रीलंका के नीचे से होकर घूम के जाना पड़ता, ज्यादा समय लगता। तो इनका बिल्कुल, मतलब इसका मतलब पैसे देते जाओ, गुलाम बनाते जाओ। लोन दे रहे हैं, $46 बिलियन का लोन है, मतलब पैसे देते जाओ। बताइए बाद में नमाज पढ़ने देंगे क्या इनको? कई मौलवी कह रहे हैं पंकज भाई, जब ये कॉलोनी बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे चीन के, तो नमाज पढ़ने देंगे इनको? बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने देंगे। कमर चीमा, नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे आप चीन की कॉलोनी बनने के बाद। देखिए ये पंकज जी बीजिंग से बोल रहे हैं, बीजिंग से बोल रहे हैं नमाज नहीं पढ़ पाएंगे कॉलोनी बनने के बाद। क्या करेंगे आपके मुल्ला तब? ये बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। और इससे भी बड़ी एक आपने अखबारों में दीपक जी खबर भी पढ़ी होगी कि पाकिस्तान की लड़कियों को ये शादी का झांसा देकर के चीनी मर्दों से ब्याहते हैं, फिर वहां जाके उनका दैनिक शोषण किया जाता है चीन में। ये सुन लीजिए आप, मतलब चीनी लोग पाकिस्तान की लड़कियों को भी ले जा रहे हैं। बीजिंग के एक्सपर्ट बता रहे हैं कमर चीमा क्या हो गई आपके देश की हालत, सोच लीजिए। लद्दाख के हिंदुस्तानी को भी ले गए हैं। आपके यहाँ का ट्रेंड बता रहे हैं, बीजिंग से बैठ के बता रहे हैं पंकज श्रीवास्तव कि पाकिस्तानी महिलाओं को चीनी ले जा रहे हैं और उनका दैनिक शोषण करते हैं। आप चीन की कॉलोनी बन चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। कमर चीमा आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के कोई देश बचा है? और इसमें इन्हीं के पाकिस्तानी भाई साथ भी देते हैं, वो पाकिस्तानी भाई साथ भी देते हैं। पंकज जी आपको बता रहे हैं कमर चीमा का जवाब। फिर मैं ब्रिगेडियर साहब के पास आऊंगा। कमर चीमा, सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। $1 की ट्रेड आप करते हैं, अगले दिन उन्होंने आपके 20 कोटी मारे, आपने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये भाग गए हो सब चीनी भाग गए, सब चीनी भाग गए, आपके चीनी सब चीनी भाग गए, सब चीनी भाग गए। कमर चीमा, दीपक जी कौन कौन साथ खड़ा है? जनरल सिन्हा बताएंगे आपको। कमर चीमा जवाब दे लें एक बार। चाइनीज दो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी। आपके पास तो रीढ़ ही नहीं है, आपकी क्या तोड़े हम? आपके चीनी जो थे ना, चीनी में घोल के पी गए वहाँ। ठीक है, समझ गए कमर चीमा। अच्छा जनरल सिन्हा बोल लीजिए इनको प्लीज। जनरल सिन्हा, हम आएंगे इस डिबेट पर भी आएंगे। सिंह साहब भी आगे, RSN सिंह साहब। कमर चीमा कंक्लूड करिए। नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे ये बता दीजिए मुझे तो। और अभी रो रहे हैं चीन को, अब उस खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लग पड़े। पहले आपकी रोटी रोजी चीन आपकी फैक्ट्रियां वहां से चलती थी, अभी आपने नारे मारने शुरू कर दिए, चीन बुरा है। 4 थप्पड़ लप्पड़ मारे, आपकी चीजें निकाल दी। सर आप कॉलोनी बन गए, नमाज नहीं पढ़ने देंगे चीन वाले। कमर चीमा उसका जवाब तो दे दीजिए। नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो क्या करेंगे पाकिस्तानी? पंकज तुम बोलना चाहते हैं? पंकज जी को कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ने देंगे आपको चीनी। चीन को लो, आपको चांटे भी पड़ेंगे और आपको कारोबार भी करना पड़ेगा। पूरे क्षेत्र में श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है, चाइनीजों ने नस्ल बदल देंगे। आपको चीन हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक समय था जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 8.2% की गति से आगे बढ़ रही थी। जब से हम्बन टोटा वाला केस हुआ, अर्थव्यवस्था देखिए श्रीलंका की कहाँ पहुंच गई। उसी तरह से अभी पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था की जो भी हाल है, चीन से जो लोन लिया है इन लोगों ने वो चुका पाएंगे नहीं, और धीरे धीरे करते हुए ग्वादर बंदरगाह गुलाम हो गया। पंकज बता रहे मीटिंग से बैठ के गुलाम हो गया। कमर चीमा भाई, उमर अल्ताफ भाई, ब्रिगेडियर हैरिस, वो कह रहे हैं चीन का गुलाम हो चुका है पाकिस्तान। एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं। आप कह रहे हैं ना चीन की बात, आप चीन की बात कह रहे हैं ना, भारत को किस किस का समर्थन मिला है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको नाम। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और आसियान देश
पाकिस्तानी भाइयों सुन लो, ये सब भारत के साथ खड़े हुए हैं चीन के खिलाफ। सीधे चलता हूँ, राकेश पांडे जी जुड़ गए मेरे साथ, राकेश कुमार मिश्रा जी जुड़ गए, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद से IITian है। राकेश जी बताइए क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? ये चीन की कॉलोनी बन चुका है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना किसी को? किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक फेल्ड स्टेट है और आइडियोलॉजिकली ये एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान के पास आज इतने भी पैसे नहीं है कि जो वर्ल्ड बैंक से जो लोन ले रखा है उसी किस्तें भी चुका पाए। अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा है कि चीन की शर्तों पर वो चीन की शर्तों को मानता जाए, ताकि वहाँ से चीन से उनको इन्वेस्टमेंट आए और उस पैसे से वो अपने लोन को चुका पाए। तो पाकिस्तान पूरी तरह चीन के शिकंजे में आ गया है। चीन को पाकिस्तान के रास्ते से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान के लिए ये एक लूज लूज सिचुएशन है। ठीक है, सीधे मैं चलूंगा कमर चीमा के पास, उमर अल्ताफ भाई के पास, ब्रिगेडियर के पास। उनको ऑडियो खराब हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, बहस को शुरू करूंगा। जवाब सोच लीजिएगा। कमर चीमा आपने भी जवाब नहीं दिया, जब नमाज नहीं पढ़ने देंगे चीनी तो क्या करेंगे? आपने भी उमर भाई जवाब देना है, जब नमाज नहीं पढ़ने देंगे चीनी तो क्या करेंगे? और ब्रिगेडियर साहब आपको भी जवाब देना है। सिंह साहब से ओपनिंग कमेंट लूंगा ब्रेक के तुरंत बाद। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पहली मीटिंग में घर निकाल दिया, हाथ थामा, दिल जीत लिया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे बर्थडे केक लेकर के आए, हर दिन जोक सुनाया, माँ जैसा ख्याल रखा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। You my hero. Sun Pharma, reaching people, touching lives. जब दिलों की दूरियां सिमटती जा रही थी, इश्क की मंजिल करीब आ रही थी, तभी कोई आया बगदाद। आखिर क्या है इसका राज? अलादीन का वही अंदाज नए एपिसोड्स के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी सब पर। कब से सोशल डिस्टेंस, वर्क फ्रॉम होम, सुबह शाम काम भी काम, सोशल मीडिया ऑनलाइन, टेंशन से सब क्वारंटाइन। संडू बाम, एक बाम 3 काम, सर्दी सर दर्द बदन दर्द से आराम। संडू बाम पीड़ा हारी बाम, संडू बाम। Hey, new car? नहीं AMG है ब्रो। सुना तेरा गिटार नहीं दिख रहा है यार। Hey, come on! Now with AMG, Renault Triber, space for everything. Renault, passion for life. मौसम है सुहाना, मूड आज बिरयानी है खाना। बाहर का खाना ना जाए घर में पकाना, बिरयानी घर में पकाना। सिर्फ एवरेस्ट शाही बिरयानी मसाले की रेसिपी में है 14 मसालों का सही मिश्रण। बस डालिए और स्वादिष्ट बिरयानी तैयार। ये तो है खुशबू का खजाना। टेस्ट में बेस्ट, एवरेस्ट 100% नेचुरल। शुक्र है ग्रीन लैमिनेट एंटीबैक्टीरियल है। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अब अमीनो शक्ति के साथ ये दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उन्हें बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। मैं बनाती हूँ ना। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। पापा 30 सफेद बाल। हेयर कलर लगाना बहुत झंझट है बेटा। झंझट मतलब? झंझट मतलब अब झंझट नहीं, गोदरेज एक्सपर्टीज शैम्पू है कलर। इसमें है आंवला और शिकाकाई। इसे सूखे बालों पर लगाओ, 5 मिनट में धो लो और पाओ खूबसूरत कलर और शाइन। गोदरेज एक्सपर्ट इजी इजी वेरी इजी।
नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर इनो जियो 5 नॉन स्टॉप। कैसी हसी मुस्कानों की धूल, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। कब्ज की ताजा खबर, झंडू नित्यम एक शॉट में पेट क्लियर। बार बार अंदर बाहर क्यों, जब 10 में से 9 लोगों ने माना झंडू नित्यम करे एक शॉट में पेट क्लियर। फुल क्लियर? यस, झंडू नित्यम, कब्ज से 1 शॉट राहत। गैस और एसिडिटी ने बलून बना दिया है। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट। गैसोफास्ट असली जीरा। मदुरई से शिमला, पुणे से कलकत्ता, इंडिया के हर घर की जरूरत पूरी करने हर पिन कोड पे डिलीवर कर रहा है अमेज़न, पूरी हिफाजत के साथ। बताइए कहाँ आना है? अमेज़न, आपकी अपनी दुकान। आपका फेवरेट डोमिनोज पिज्जा अब और भी ज्यादा सेफ है। भागम भाग वाली सुबह के लिए घर का गेट खोल रहा हूँ, जल्दी करो लेट हो गया। देखो मैं फिर से ये सब बोल रहा हूँ। अगर टीम पूछेगी इन दिनों क्या क्या किया है, हक से बोलूंगा किचन लीड करने का एक्सपीरियंस भी लिया है। क्राइसिस को अंगूठा दिखा, मैं हर दिन को सेलिब्रेट करता रहा, दर्द से अपनों को संभाला और खुद भी हर पल संभलता रहा। दर्द अंदर का हो या बाहर का, हमें कुछ सिखा के ही जाता है। वॉलेन, नो टाइम फॉर पेन। अब कॉल करें और पाएं फिजियोथेरेपिस्ट से फ्री कंसल्टेशन। कब से सोशल डिस्टेंस, वर्क फ्रॉम होम, सुबह शाम काम भी काम, सोशल मीडिया ऑनलाइन, टेंशन से सब क्वारंटाइन। संडूबाम, एक बाम 3 काम, सर्दी सर दर्द बदन दर्द से आराम। संडूबाम पीड़ा हारी बाम। संडूबाम। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में, महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो, मनाली पुलिस स्टेशन की एक लड़की का मर्डर हो गया सर। एक लड़का फोन किया था पुलिस स्टेशन, आई वांट टू मीट दैट बॉय। इस लड़के के लिए परेशान होने थे। इनकी जिंदगी का ना कोई आधार है, ना कोई आधार कार्ड। ऋषि जिंदा रहना है, चुप रहना है। अनदेखी, streaming now on Sony Live. Alexa, ask Conrad to turn on the AC. लोग कहते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद सिर्फ तन्हाई मिलती है। सच तो ये है कि ऊंचाइयों से जो नजारा मिलता है उसका मजा ही कुछ और है। The all-new Honda City. Enjoy the rush of supremacy. ब्रो, कहाँ? अरे वो पड़ोस वाले राव अंकल है ना, हाँ। उनके लिए मेडिसिन लाने, लेकिन मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे? फोन तो है ना? हाँ। Amazon से कोई भी QR कोड स्कैन कर और कर दे पे। कैश क्यों चाहिए? अरे हाँ, अपने Amazon से तो स्कैन एंड पे भी हो सकता है। मतलब तू, राव अंकल और केमिस्ट तीनों से? बिल्कुल। शुक्र यार। कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। स्कैन एंड पे के लिए है Amazon। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू, नॉट बैड। या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। For free.
देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के साथ। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। गैस और एसिडिटी ने बलून बना दिया है। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट। गैसोफास्ट असली जीरा। कब्ज की ताजा खबर। झंडू नित्यम, एक शॉट में पेट क्लियर। बार बार अंदर बाहर क्यों? जब 10 में से 9 लोगों ने माना झंडू नित्यम करे एक शॉट में पेट क्लियर। बोल क्लियर? यस, झंडू नित्यम, कब्ज से 1 शॉट राहत। हल्दी बहुत गुणकारी है। जब हल्दी हो 100% शुद्ध। घटिया हल्दी मिलावटी होती है। एवरेस्ट हल्दी बनती है कर्क्यूमिन से भरपूर बढ़िया हल्दी से, जिसके गुण है 100% कुदरती। एवरेस्ट हल्दी, हेल्दी हल्दी। Do you wanna get a coffee with me? No. Order frames with lenses for ₹599. Lenskart.com. Download the app or call 1800-111-111. जब दिन की शुरुआत गोदरेज एयर पॉकेट वाले बाथरूम में हो, ताजी खुशबू से हैप्पी। गोदरेज एयर पॉकेट बाथरूम फ्रेग्रेंस, इसकी पावर जेल टेक्नोलॉजी बनाए आपके बाथरूम को खुशबूदार और फ्रेश, ताकि आपके दिन की शुरुआत हो एकदम फ्रेश। काव्या, मूवी नहीं चलना? ब्रूनो बीमार है ना? ब्रूनो बीमार है। रोहित, आइसक्रीम खाने चलें? एक्चुअली मेरे दांत में दर्द है। अब बच्चे पढ़ाई करने के बहाने तो बनाएंगे ही, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप से लर्निंग होगी फन। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रस्तुतकर्ता विको विश्वसनीय आयुर्वेद 1952 से, सह प्रायोजक भारत की सबसे भरोसेमंद और लैब टेस्टेड जॉली तुलसी 51 ड्रॉप। इम्यूनिटी बढ़ाए, बीमारियों से बचाए। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। संयुक्त राष्ट्र की सभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत की तरक्की से होगा दुनिया का विकास, किसी को पीछे छोड़ना हमारा मकसद नहीं। हरियाणा के मनेसर से खाली हाथ लौटी राजस्थान एसओजी की टीम। नहीं मिले बागी विधायक भंवरलाल शर्मा, होटल में रुके हैं पायलट समर्थक विधायक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक कल। राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करने की तारीख होगी तय। पीएम मोदी को दिया जाएगा आमंत्रण पत्र। NSC से रक्षा मंत्री की चीन को सीधी चुनौती। कहा, भारत की तरफ आंख उठाने वालों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। सेना ने दिखाया जमीन से आसमान तक पराक्रम। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली, मुंबई में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी डिबेट हो रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने UN की 75वीं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित किया। 75वीं सालगिरह चल रही है UN की। ऐसे समय जब भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है, पाकिस्तान चाइना की एक कॉलोनी बनते जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, अंग्रेजों की तरह चीन ने पूरी तरह पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी पर बहस कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। जनरल के सिन्हा है, डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है। साथ ही साथ उमर अल्ताफ साहब है मेरे साथ। कमर चीमा भाई हैं, ब्रिगेडियर हैरिस नवाज साहब हैं। तीनों मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं। साथ ही साथ बीजिंग में रहने वाले पंकज श्रीवास्तव, जो कि चीन मामलों के जानकार हैं, उन्होंने बताया कि चीन आगे चलकर नमाज नहीं पढ़ने देगा। सीधे चलता हूं, शरद वासने हमारे दर्शक नोएडा से जुड़े हुए हैं। हमारा सवाल भी चल रहा है जिस पर आप वोट करिए कि पाकिस्तानी को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। शरद वासने जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार। बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। और देखिए, पाकिस्तान तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जिस प्रकार से उसकी प्रकृति है, जिस प्रकार से उसका चरित्र है और जिस प्रकार से उसकी कथनी और करनी है, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व जानता है।
अमेरिका ने कई बार उसे हड़काया है, यूरोपियन कंट्रीज ने कई बार हड़काया है, और अब तो भारत से बिल्कुल निश्चित रूप से डरता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और उसको हर हाल में आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। पूरे विश्व के आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, ओसामा बिन लादेन से लेकर के, और जितने लश्कर तैयबा और जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जितने बड़े बड़े संगठन हैं आतंकवादियों के, वहीं से उनको पालन पोषण मिलता है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि खाने के लिए पैसे नहीं है, किंतु आतंकवाद जी 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 ठीक है शरद भाई, खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन आतंकियों को देने के लिए पैसे हैं पाकिस्तान के पास। सिंह साहब को डिबेट में लाता हूँ। सिंह साहब, क्या भविष्य नजर आ रहा है आपको ऐसे में पाकिस्तान का? अभी पंकज ने बताया कि आपने भी बताया था उस दिन मुझे पिछले डिबेट में कि कैसे वहां से पाकिस्तानी बहनों को भेजा जा रहा है चीनियों के पास। क्या हो रहा है सिंह साहब वहां पर? नहीं, अगर आप पाकिस्तान की मानसिकता देखें तो कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस्लाम ज़्यादा अहम है या भारत के खिलाफ जिहाद ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान ज़्यादा अहम है या भारत के खिलाफ जिहाद ज़्यादा अहम है? पाकिस्तान के लिए मस्जिद ज़्यादा अहम है या चाइना ज़्यादा अहम है? तो चाइना ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ वो सोचते हैं कि इस्तेमाल कर सकेंगे। तभी तो साहब इन्होंने 2007 में लाल मस्जिद पे 2 चीनी औरतों को लेकर इन्होंने हमला किया। और मैं आपको बता दूं, अभी ये चिल्लाने लगेंगे, आपको मैं बता दूं, लाल मस्जिद के अंदर में 2007 में केमिकल वॉरफेयर भी किया गया था। वहाँ के कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे खुद इस बात को कहा है। और वो अब्दुल अजीज मतलब कौन ऐसा ग्लोबल जिहादी है जो मौलाना अब्दुल अजीज के करीब ना आया हो? तो ये पूरी मानसिकता में का फायदा उठा रहा है चाइना। जिस तरह से वहां पे श्रीलंका में आपने देखा, LTT में जब वो चल रहा था उसका फायदा उठाया। फिर अभी म्यांमार में हमने तो खुद देखा, म्यांमार में भी वहां के जो सीनियर जनरल है, सीनियर जनरल ओंग है, उन्होंने कहा कि किस तरह से ये अरकनीज ग्रुप को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनकी विवशता जानते हैं, और इस विवशता को लेके वो पर्शियन गल्फ में वो गोदार में आना चाहते हैं। वो देखिए, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो एक इंसिडेंटल चीज़ है, मेन है उनका असली उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो गोदार। और मैं दीपक जी आपसे एक बात मैं कह सकता हूं, और मुझे कोट कीजिएगा कभी भविष्य में, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गोदार तक नहीं जाएगी। मैं एक एज ए हिंदुस्तानी नहीं कह रहा हूं, दुनिया की जो सारी ताकतें हैं ये गोदार तक इनको नहीं पहुंचने देंगी। आप ये मेरी बात आज मान लेना। आई एम रेडी टू स्टिक माई नेक आउट। ब्रिगेडियर हैरिस को लूंगा मैं, ब्रिगेडियर हैरिस, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की मजबूरी दिखाता हूं। गर्ल्स में सिंह साहब, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको पाकिस्तान की मजबूरी दिखाता हूं। सिंह साहब का भी जवाब दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब, और आपकी इस मजबूरी का भी जवाब दीजिएगा। मौलवी साहब को सुनिए, बड़े रिसेंट का वीडियो है ये 2019 का। किसी ने बताया कि यहाँ चाइना की कोई फैक्ट्री है, इधर लगी है, उधर जो मुलाजिम है चाइना वाले उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, वो चाइनीज मुलाजिमीन को नमाज नहीं पढ़ने देते। तो देखो, इस मामले में सुस्ती ना करो, ये मुल्क हमारा है। जो चाइनीज यहाँ मुलाजमत के लिए आए हुए हैं, आप उनको जाके बोलो ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। वो यहाँ के अपनी चौधराहट चला रहे हैं, हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, हमारे मुल्क से अर्निंग कर रहे हैं, और हम उनके मुलाजिम बनके उनकी जो है ना खिदमत कर रहे हैं, और हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। तो इसमें आप लोगों ने सुस्ती कर ली तो ये आइंदा आने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये मौलाना तारिक हैं ब्रिगेडियर साहब, मौलाना तारिक, ये पाकिस्तान की आज की हकीकत है जो ये बयां कर रहे हैं। 2019 के आखिरी का ये वीडियो है, 2020 के बिल्कुल शुरू होने से ठीक पहले का। मुझे मौलाना बड़ा पता है, कोई बात कल में क्या कर रहे हैं सिखों के साथ गोल्डन टेम्पल में क्या किया था, तो ईरान आपको आज की बात करिए ना सर, आतंकवादी से मार दिया था गोल्डन टेम्पल में जाकर, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, सेना घुसी थी हमारी। आपने लाल मस्जिद में क्या किया, अभी सिंह साहब ने बताया। इंडिया का तेल भी बंद हो गया, अब आपको फिक्र हो रही, सब आपको छोड़ के हम मुल्क, आप जकड़े गए हैं, अब आप इंसेटलमेंट में आ गए हैं।
अब आप अपनी फिक्र सर ये बताइए कि चीन आपको नमाज पढ़ने देगा कि नहीं ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए। नहीं पढ़ने देगा कोई पाकिस्तान में, पाकिस्तान रोक नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए। बिल्कुल जनरल सिन्हा 1 मिनट, ब्रिगेडियर साहब कंक्लूड कर रहे हैं। एक सवाल मैं उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ, आप इसकी फिक्र ना करें। चाइना पाकिस्तान का 70 साल पुराना दोस्त है, हमारे साथ बड़े ताल्लुकात अच्छे हैं। ईरान में भी चाइना चला गया है, अभी आप तो सारे मुल्कों ने चाइना छोड़ दिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चाइना। सर आज रात में अच्छे अच्छे सपने देखना। जनरल सिन्हा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सपने देखना कि चाइना आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है। जनरल सिन्हा ब्रिगेडियर, यू आर आर्मी ऑफिसर, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू, और आप रिसेंटली इसको सुनेंगे जरा। मेरा सवाल आपसे है, जनरल आसिम सलीम बाजवा को आपने चेयरमैन बना दिया सीएपीएफ का। बलूच कहते हैं कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान से सीपैक नहीं जाएगा, गोदार तो बनने नहीं देंगे। पठान बोलते हैं कि इस इलाके से नहीं गुजर सकता, फाटा में बोलते हैं इस इलाके से नहीं जा सकता, गिलगिट बल्तिस्तान से कहते हैं और पीओके से कि चाइना यहां से नहीं गुजर सकता। और जब सिंह साहब हरावारी बताते हैं, मैं तो आपको कहता हूं आप गिलगिट बल्तिस्तान से नहीं निकल पाएंगे सीपैक का, तो आप गोदार का सपना कहां से देखने लगे? और आप क्या कहते हैं? मैं अब आपको इसका जवाब दूंगा, मेरा जवाब ही सुन लें। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब जवाब देना है आपको। ये रॉक कहती है कि ये नहीं बन सकेगा, ये इंडिया का नरेंद्र मोदी कहता नहीं बन सकेगा, ये आरएस के गुंडे कहते नहीं बन सकेगा, पूरी दुनिया कह रही है ब्रिगेडियर हैरिस। आप जनरल साहब छोड़ दें बात को, आप इस बात को छोड़ दें। सारे चाइना भी बनाएगा, पाकिस्तान भी जंग बातों को इसलिए देख रहे हैं, पठान भी कहते हैं, बलोच भी कहते हैं, सब कहते हैं कि ये बनेगा, ये अपनी लुटिया तो घुमाएंगे आप। ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान के लिए चीन की क्या अहमियत है मैं बताता हूँ। कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं पाकिस्तानियों का, आपको पता है। दुनिया की इकोनॉमी भी बनेगी, ईरान भी आएगा, चाह बाहर से भी ईरान आएगा, यहाँ पर सऊदी अरब भी आएगा, इस्लामिक मुल्क भी आएंगे। आज अच्छा सपना देखिएगा ब्रिगेडियर हैरिस, आज अच्छा सपना देखिएगा, आज अच्छा सपना देखिएगा। तो जो चाइना मार पड़ी है वो भूल गए, अभी ईरान में भी। ठीक है, पंकज के पास जाता हूँ, फिर सिंह साहब के पास। पंकज कोई मार पड़ी है भारत को? इनको बड़ी खुशी हो रही है कि मार पड़ गई है, मार पड़ गई है। चाइना कैसे भागा इनको बताइए पंकज, और चाइना क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान में ये भी बताइए, और क्या क्या करेगा ये भी बताइए। बताना चाहूंगा, चीन ने जब भी किसी के साथ व्यापार किया है तो खुद का उसने फायदा देखा है। चीन ने जब भी व्यापार किया है खुद का फायदा देखा है, और किसी दूसरे देश का फायदा कभी नहीं देखा उसने। और दूसरे देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करके तब चीन आगे बढ़ता है। अगर आप किसी यूरोपीय देश के साथ व्यापार करते हैं तो यूरोपीय देश के साथ साथ आप खुद भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। चाइना ने सीपैक को लद्दाख में और सारे ये को सिक्योर कर लिया है, अब उसको कोई फिक्र नहीं। और 1959 सर हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज ही लेह में थे, लद्दाख की राजधानी है, और वहाँ से उन्होंने कहा पीछे जाते हैं, तोपों को गिना के कि 1 इंच जमीन कहीं नहीं जाएगी, मत खुश होइए। सीधे चलता हूँ सिंह साहब के पास। एक सिंह साहब, आज आपने घोषणा कर दी है, भविष्यवाणी है, आज आपकी इस बाइक को मैं सेव करूंगा कि ग्वादर नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दुनिया इसके खिलाफ है। गवादर को कोई रोक नहीं सकता, गवादर बनेगा, गवादर को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन कौन रोकेगा इस ग्वादर को, ये बताइए, और क्यों रोकेगा? फिर उमर अल्ताफ के पास जाऊंगा। ईरान ने आपको चाबहार से लात मार के निकाला है। देखिए चीन ने आपके फौजियों को भी बड़ा गंदा मारा, और आप उमर अल्ताफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज लद्दाख में थे, उन्होंने कहा 1 इंच भी जमीन कोई माई का लाल नहीं दे सकता। सिंह साहब, आप अगर पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को आप देखें तो वो बहुत नैरो वाटर बॉडी है, वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, गल्फ स्टेट्स है, इंडिया है, यूएसए है, फ्रांस बहुत बड़ा प्लेयर है। वहाँ पर क्यों कोई चीन को आने देगा? और वो पूरा जो वहाँ पे जो अमेरिका के हाथ में। एक मिनट सर, एक मिनट सर, और एक बात बताइए
कि आपने चीनियों का ठेका ले रखा है उनको गल्फ में लाने का। आपने अमेरिका का ठेका ले रखा क्या मतलब उनको इस्लाम, क्या वेस्ट एशिया पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से बड़ी मोहब्बत? आपने ठेका ले रखा है उनका, आपने ठेका ले रखा है, आपने ठेका ले रखा है उनका। दूसरी बात, अरे सुन लो यार, सुन लो, सुन लीजिए। नहीं, लगातार बोलने से क्या, नहीं जहाँ दूसरी बात, वो ऑयल रिच एरिया है, आपको ये मालूम है, पूरा ऑयल पॉलिटिक्स के साथ वो कनेक्टेड है। उसको यूं ही कोई अपना टर्फ नहीं देता सर। आपके वहां लाने से वो चीन नहीं आने वाला है। आप जो मर्जी कर लो, आप जो मर्जी। आपने नेपाल की बात की, नेपाल में ये जो रेजीम है, हमको नेपाल, हमारी जनता, वो तो हमारे भाई हैं। वो तो एक हिंदू कंट्री होता था, लेकिन वहां पर एक कम्युनिस्ट ने, हंसो मत यार, तुम भी हिंदू होते थे यार, हंसो मत। वो दूसरी बात है कि 2 किलो चावल के लिए तुमने, नहीं, वो हंसो मत, तुम भी 2 किलो, नहीं हंसो, अरे जो नहीं प्लीज ब्रिगेडियर साहब हंसिए मत। ठीक है, आज की बहस में यहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन ग्वादर बनेगा नहीं बनेगा। आज सिंह साहब ने भविष्यवाणी कर दी है। सिंह साहब, आज की भविष्यवाणी को हम याद रखेंगे, कोई इसको नहीं रोक सकता। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन कमर चीमा को भी लाएंगे, उमर अल्ताफ को भी लाएंगे और ब्रिगेडियर हैरिस को भी लाएंगे, जब जनरल सिन्हा और सिंह साहब भी होंगे, और हम बताएंगे। देखिए, ग्वादर बनना आपका रुक गया, क्यों? क्योंकि दुनिया इसको रोकेगी। वुहान वायरस को कोई नहीं भूला है। चलते चलते मैं आपको आज के पोल के नतीजे दिखाऊंगा। पूरे दर्शकों को दिखाइए। संजीव जैन के पास चलता हूं, मेरे कमर चीमा भाई को भी रखेगा, उमर अल्ताफ को भी रखेगा, सबको रखेगा। संजीव जैन जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? क्यों चाइना की कॉलोनी बनता जा रहा है? पहले तो मैं सबको नमस्कार कहूँगा। नमस्कार सर। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता और इंडिया का कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन बाहर वाले से या अपने से ऊपर करना चाहिए हमेशा। पाकिस्तान का सदर से टारगेट ही रहा है कि नेगेटिव सोच रही है, उसने कभी पॉजिटिव अपना सोचा नहीं, अपनी कभी इंडस्ट्री नहीं डेवलप करी। उसका आश्रय है कि वो आज चाइना के हाथों बिक चुका है और चाइना के हाथों बिक चुका है। देखिए, परसेप्शन आपका दुनिया में क्या है? उसकी जमीन कैप्चर करूं। आप हमारे साथ रहते हैं, 47 में पाकिस्तान न मांगते, खुश रहते हैं। मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन चलते चलते मेरे आज के पोल के नतीजे बता दूं। सुन लीजिए, कमर चीमा भाई, उमर अल्ताफ भाई और ब्रिगेडियर साहब, सुनिए क्या बोल रही है हमारे देश की जनता। 96% लोग मानते हैं कि यूएन को पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। चलते चलते एक और खबर मैं आपको देना चाहता हूं। वो खबर है देश की बहस से जुड़ी हुई। देश की बहस ने 1 महीने पूरे कर लिए हैं और दर्शकों का भरपूर समर्थन उसे मिला है। फटाफट आंकड़े दिखा दीजिए। ये देखिए कितने परसेंट लाइक्स पड़े हैं। फेसबुक पर 2858% हमारे फॉलोअर लाइक्स पड़े हैं। शो के पहले दिन से लेकर आज तक हमारी सोशल मीडिया पर रीच 6586% इसका ग्रोथ हुआ है। फेसबुक पर हर दिन 1 लाख से ज्यादा व्यूज हैं और शो के पहले दिन देश की बहस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड थी। इसीलिए आप अपना सहयोग बनाए रखिए, समर्थन बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे शो में, हमारे डिबेट में शामिल होइए। आप चाहे तो पूरी डिबेट भी कर सकते हैं। बताइए हमें, अपनी कैपेबिलिटी बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पहली मीटिंग